अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के प्रोग्राम का इशू एक सोशल इशू है। घरेलू मुलाजमीन पर तशद्दुद के वाक़यात में रोज़ बरोज़ इजाफा होता चला जा रहा है और मेरे शहर लाहौर के अंदर एक और अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जहां एक हव्वा की बेटी को मौत के घाट उतार दिया गया। 3 रोज़ कबल मालूम यह हुआ कि इकबाल टाउन के चिनाब ब्लॉक के साथ जो नाला है, गंदे नाले में से एक लाश बरामद हुई है और वो लाश 13 साला लड़की की है। वो लड़की कई सालों से एक घर में काम कर रही थी और मुबैना तौर पर यह कहा जा रहा है कि घर वालों ने उसे तशद्दुद का निशाना बनाया। गुज़श्ता 8 माह से उस लड़की को मिलने नहीं दिया जा रहा था घर वालों से। उसका कोई पता नहीं था, वो अपने घर नहीं जा सकती थी और दरियसना उसके ऊपर तशद्दुद भी किया गया। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये बता रही है कि उसे बड़े बुरे तरीके से पीटा गया था, सर पर कोई भारी चीज़ मारी गई थी, उसकी ज़ुबान कटी हुई थी और जिस्म उस हालत के अंदर था जहां पर तशद्दुद के निशानात भी मौजूद थे। देखी नहीं जाती थी मैयत, उसे दफना दिया गया है। उसके लवाहिकीन जो गम से निढाल हैं, घर में सफ़े मातम बिछी। घर का क्या आलम है वो घर भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप हमारे कैमरामैन ज़रा दिखा सकें। ये एक कमरा है और बिल्कुल इसके साथ ही इसके एक और एडजेसेंट टू दिस एक और कमरा मौजूद है। यहाँ पर 6 अफराद रहते हैं। इसके ऊपर मालिक मकान है, ये नीचे किराएदार हैं। एक छोटा सा घर है जहाँ पर ये रहते हैं। गुज़र औक़ात बड़ी मुश्किल है। बच्ची को एक घर के अंदर काम करने के लिए भेजा था कि वो वहाँ से कुछ कमा कर भेज सके और यहाँ के मामलात चल सके। बच्ची की वालिदा नहीं है, वालिद साहब हैं। दीगर जो अजीज़ व अक़ारिब यहाँ पर मौजूद हैं, सबसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि मामला है क्या। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका उस लड़की से, उज़मा जिसका नाम है, 13 साल लड़की, उसके साथ क्या ताल्लुक है? मैं उसकी कज़न हूँ। आप उसकी कज़न हैं? हाँ जी। आप मामू या चाचा की बेटी? हाँ जी, वो मेरे मामू की बेटी है। आपके मामू की बेटी? हाँ जी। तो आपको किस वक्त पता चला कि मामू की बेटी जो है आपकी, वो अब दुनिया में नहीं है, उसकी लाश बरामद हुई है गंदे नाले से? ये खबर आप तक कब पहुंची? हमें परसों उन्होंने दी थी खबर। किसने दी है खबर? वो मालकन ने दी है। उन्होंने कहा है भी आप आ जाएं, आपकी बेटी ना घर में नहीं है, कहीं बाहर निकल गई तो मिल नहीं रही। तो ये गए हैं, 2 मियाँ बीवी गए हैं, उसकी भरजाई और भाई गए हैं। तो उधर गए हैं तो उधर उन्होंने पुलिस में मंगवाई हुई थी, अपनी मंगवाई हुई थी। तो उन्होंने उधर ही ना इनको दोनों को बटा लिया। आप लोग इधर बैठो, आपकी बच्ची तो हमारी चोरी करके चली गई है, कोई गुठियाँ बिठाई हैं, ये किया है, उल्टा इनके ऊपर प्रेशर। रोज पहले का वाक़या? ये परसों का ही है, परसों का 18 जनवरी का। हाँ जी। ये इनको बैठा लिया है। इनका आप लोग उतनी देर बाहर नहीं निकलेंगे, कब तक आपका कोई बड़ा बंदा नहीं आएगा। पुलिस वालों ने इनको बैठा लिया अंदर। इनसे कोई बयान किए, ये कि हमारी चोरी बहुत है, 15,000 रुपया बच्ची ले गई है, गुठियाँ ले गई है, कुछ चीज़ें ले गई है। तो बच्ची आप भी ढूंढे तो हम भी ढूंढते। इन्होंने कहा सी कितने ढूंढिए, साढ़े को तो बच्ची आई नहीं है। उन्होंने घर का ही नहीं बच्ची ਨੂੰ पता, उन्होंने भी पता बच्ची ਨੂੰ घर ਦਾ कभी वो आई नहीं घर। उस तो बाद इन्होंने कहा ठीक है तुसी भी। अरसे से बच्ची वहाँ काम कर रही थी? ये कर रही थी 8 माह से। 8 माह से उस घर में काम कर रही थी? 8 माह से उधर बात कर रही थी काम। और उससे पहले किसी और घर में काम करती? पहले उस और किसी के घर काम कर। सिर्फ इसे 2 माह में बच्ची मिली है, बाकी 4-5 माह में बच्ची की शक्ल नहीं इन्होंने दिखाई मालकों ने। उससे बाद इन्होंने कहा जी आप गुलशन पार्क ढूंढे, आप उधर ढूंढे। इनको आप ही मशवरे दे रहे थे मालिक। ये 18 जनवरी को जब उन्होंने बुलाया है और बताया आपको कि बच्ची घर से गायब है, उस वक्त मशवरे दिए? हाँ, उस टाइम मशवरे दिए। आप गुलशन पार्क ढूंढे, आप उधर ढूंढे, काफ़ी ढूंढते भी रहे। फिर शाम को आए, हमने इनको डांटा, तुसी क्यों ढूंढ रहे हो? ढूंढना किन्ना गायब हुई है बच्ची। उस तो बाद इन्होंने कहा ठीक है। उस तो बाद फिर इन्हों फोन आ गया 7 बजे 6 बजे, ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਮਿਲ ਗਈ है पुलिस वालियां ਨੂੰ। बच्ची मिल गई है नाले दे विचों, तुसी आ जाओ। उन्होंने कहा चल तुसी। ये तलाक कब आई है? मालकन उससे अगले दिन आई कि उसी दिन? उससे अगले दिन तकरीबन, उससे अगले दिन आई है शाम को। बच्ची मिल गई है, नाले से आ जाएं आप। तो मालकन ये कह रही है आप लोग ना आए तो आप लोगों को इतना पंद पड़ेगा, मैं खुद ले आती हूँ, आप लोग ना आए। लेकिन ये दौड़ के, इनको पता जहरीगढ़ बेटी है, तो उतनी देर में वो अस्पताल ले गए बच्ची को। हमें बच्ची तक दिखाई नहीं उन्होंने। अस्पताल कौन लेके गया? ये खुद ही ले गए, पुलिस वाले ले गए। हमें नहीं दिखाया उन्होंने नाले से निकाल के भी बच्ची का क्या हाल है, बच्ची का क्या नहीं है, हमें नहीं दिखाया। हमें दिखाना दे नहीं रहते। उसके बाद उन्होंने जी ये करके सारा उन्होंने कहा बस ये है। फिर उन्होंने पुलिस वाले ने उत्थे बुलाया, असी सारी रात बैठे रहे। वो मैडम भी आ गई। मैडम जिस वक्त बच्ची का पोस्टमार्टम हुआ है उससे पहले आपने बच्ची की लाश देख ली थी या बाद में? नहीं देखी। FIR की कॉपी हमने करवा दी थी।
बच्ची उन्होंने आपका बच्चा, आप आगे आ जाए, आपका उस बच्ची से क्या ताल्लुक है? मैं भी उसका कज़न हूँ सर। आप भी कज़न है? सर। तो जिस वक्त पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई है मैयत, तो पोस्टमार्टम के लिए भेजने से पहले पुलिस वालों ने दिखा दी थी या पोस्टमार्टम के बाद? आप रात को हमें 11 बजे फ़ोन आया है थाने से कि बच्ची को ये देखें तस्वीरें आपकी बच्ची की हैं। हमने जाके देखी हैं, तस्वीरें हमारी बच्ची की थी। उन्होंने कहा कि FIR करवाएं इसके ऊपर, तो हम आपके साथ जाके ना तो आपको लाश दे देंगे पोस्टमार्टम करवा के। हमने कहा ठीक है, हमने बैठ बिठा के उनसे बातें कर करा के 3 बजे जाके हमने FIR करवाई है। पुलिस ने 3 बजे के से पहले FIR के खिलाफ FIR उनके मतलब मालिक मकान उस लेडी के महनूर के खिलाफ। तो उनको आपने FIR में नामजद किया था? नामजद किया सर, पर्चे में नामजद है वो। उसके अलावा हमने नामालूम किया है, पर्चा दिया है। अच्छा, ये उस बच्ची की तस्वीर है, ये तो देखी नहीं जा सकती कि क्या सूरत हाल है। और ये तस्वीर हम टेलीविजन पर भी नहीं दिखा सकते हैं। ये हम आपके साथ ताज़ियत ही कर सकते हैं और हम ये दुआ कर सकते हैं कि अहले खाना को अल्लाह ताला सब्र अता फरमाए। वो भी फोटो आपको हम दिखाते हैं जो दी थी हमने, बच्ची दी थी जो ये इस तरह थी, ये बच्ची दी हमने दी थी। ये उस बच्ची की तस्वीर है जी। ये को 12-13 साल की बच्ची है जिसकी तस्वीर आपके सामने है। साथ में ये भी दिखाएंगे जी, ये तस्वीर ये अपने पास रखें। अच्छा, अभी आप मुझे बता रहे हैं पोस्टमार्टम के बाद जब आपने सर हमें देखा है, जब उसका पर्चा दे दिया ना, पर्चे से देने से पहले ही पुलिस वालों ने उस मैडम को वहां से निकाल दिया। मैंने इंस्पेक्टर से कहा कि आपने ये क्यों किया ऐसा, तो उसने कहा जी हमने उसकी जिम्मेदारी ली है, वो सरकारी मुलाजम है, वो बैंक की मुलाजम है, ऐसे है वैसे, आपका जब कहेंगे ना हम उसे बुला लेंगे, आप बेफिक्र होकर जाएं और जाके पोस्टमार्टम करके अपनी लाश लेके आए। हम अगले दिन सर वो मेयो हॉस्पिटल डेड बॉडी में गए हैं, वहाँ पोस्टमार्टम करवाया और लेके इधर आ गए हैं। जब हम इधर आए तो हमें पता चला कि मैडम को उन्होंने पूछा तक नहीं है, कुछ बात नहीं की उसके साथ। उसकी वजह जिनको आपने FIR के अंदर नामजद किया है या आपने बच्ची को वहां उनके घर पर काम काज के लिए भेजा था, तो किसके रेफरेंस से, किस हवाले से आपने भेजा था वहां पे? उसका वाल साहब वहाँ ड्यूटी करते हैं गार्ड की, स्टोर उसी घर के अंदर? नहीं स्टोर के आगे। तो वहाँ से वो सौदा लेने आती जाती थी, तो उसके साथ किसी को और का भी तल्लक था, उसके जरिए हमने उधर उसे लगवाया था उसके वाल साहब ने। किसी रेफरेंस से, किसी हवाले? तो उनसे आपने राब्ता किया है कि हमने आपकी जो है वो जमानत के ऊपर हमने भेजा था? कोई नहीं, जमानत तो कोई नहीं, वैसे छड़ी हुई सी जबान तो बगैर छड़ी हुई सी, मिली नहीं हो ना मिलन दी। फिर कि जमानत साड़ी कोई नहीं, किसे दी भी नहीं। आपने भी 12 साल 13 साल की बच्ची को ऐसी किसी की बगैर किसी की जमानत के भेज दिया? जबान तो बगैर ही भेज दी। सौदा लेने जाती बता रहा हूँ कि स्टोर पे आती वहाँ पे सौदा लेने जाती थी ना रोजाना, उसका बाप गार्ड था वहाँ पे, उसे आते जाते जाहिर है गरीब आदमी को कुछ 100 या 50 देगा तो वो तो कहेगा नहीं ये बहुत अच्छा आदमी, बहुत अच्छे इंसान है। वो आती जाती उसके वाल साहब को 100-50 देती थी। एक दिन उसने कहा कि कोई काम वाली लड़की है तो मुझे बताओ, तो उसने कहा बाजी मैं अपनी बेटी आपको दे देता हूँ। तो उसने कहा चलो ठीक है। बेटी देने के बाद ऐसा हुआ कि जब तनख्वाह लेने जाते थे ना, बेटी की वो बात करता तो उसे कहते थे कि मेरे बेटी के साथ वो तुम्हारी बेटी गई है, बाद में आना, ये लो पैसे ऊपर छत से पैसे 1000 या 500 फेंक देती थी कि ये ले लो, बाकी मैं तुम्हें स्टोर पे आके दूंगी। पैसे भी वो बच्ची से मिलवाते नहीं थे, पैसे दे देते थे, छत से ऊपर से फेंक देते, पैसे दे देते थे, बच्ची से नहीं मिलने देते थे। कहते थे कि वो बच्ची कहीं मार्केट गई हुई है, बाजी के साथ गई हुई है, थोड़ी देर बाद आएगी तो फिर आ जाना, ऊपर से पैसे फेंक देते थे। बच्ची की तनख्वाह कितनी मुकर्रर की थी? 2500 रुपए। 2500 रुपए माहवार महीने की? 24 घंटे की ड्यूटी की, रात दिन उधर रहती थी, वही रहती थी। और 2500 रुपया एक महीने के बाद उस बच्ची? जी सर जी, जो इस वक्त 8 महीने से 2500 रुपया दे रही हाँ थी? जी 2500 दे रहे थे 8 महीने से। अच्छा, और वो 2500 रुपए में आपने 24 घंटे के लिए बच्ची को वहाँ पे भेजा हुआ था, 2500 रुपए में? हमने थाने में भी यही बात की कि अगर आपके बच्ची पे कोई शक है, किसी बात कोई है हमें बताओ कि हम उसे। मौक़िफ़ क्या है उनका? उनका यही है कि बच्ची आपकी निहायत शरीफ थी। वो भी ये कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल निहायत शरीफ थी, ना कुछ चोरी की आदत थी उसे, ना कुछ आदत थी। तो अभी आप बता रहे हैं ना कि उन्होंने पहले ये कहा कि बहुत बड़ी चोरी करके यहाँ से वो फरार तो बाद में की ना, पहले थाने में उन्होंने ये इंस्पेक्टर के सामने बयान दिया कि बच्ची निहायत शरीफ थी और कोई चोरी की आदत नहीं थी। थानेदार ने उसे कहा कि अगर चोरी की आदत नहीं तो फिर आपने कैसे कहा कि वो आपके पैसे लेगी, तो वो खामोश हो गए। फिर वो ही बात करने लगी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, अल्लाह के लिए मुझे माफ कर दो, उसके बाप के आगे अल्लाह सिला देगा ये सबको, मुझे माफ कर दो बस। तो मैंने कहा कि आप किस बात की माफी मांग रही है, अगर आपने कुछ किया ही नहीं तो माफी किस बात की मांग रहे हो? ये किस रोज की बात है? ये जिस दिन थाने में हमने FIR करवाई है उसी रोज उन्होंने माफी मांगी? उसी दिन 19 तारीख रात को 11 बजे। अच्छा, अब तो आपने बच्चे की तदफीन भी कर दी है, लेकिन मैयत को आपने वहाँ मोटरवे पर रखकर एहतजाज किया, सड़क ब्लॉक किए रखी। आपका बुनियादी तौर पर मुतालिबा क्या था? हमारा यही था कि जो उसे छोड़ा गया औरत को,
उसकी वजह क्या हुई कि पुलिस वालों ने ये समझा कि ये गरीब है, इसके पीछे कोई आएगा नहीं, इनसे कोई बात नहीं है या कोई जानता नहीं। या आप देखें ना कि 2 घंटे मोटरवे बंद रही है और 2 घंटे में मीडिया वाले को पुलिस वालों ने ऊपर नहीं आने दिया, इधर किसी को। 2-3 घंटे मोटरवे बंद रहने के बावजूद 1 घंटा मोटरवे बंद हो जाए तो पूरे लाहौर या पंजाब, पूरे पाकिस्तान को पता चल जाता मोटरवेज का। लेकिन इधर 2 घंटे पर मीडिया को उन्होंने अंदर नहीं आने दिया पुलिस वालों ने। उसकी वजह क्या हो सकती है? यही है ना। आपको आपका शक ये जाता है कि कहीं साजबाज कर लिया उन्होंने, को पैसे वैसे दे दिए? जी जी ऐसा हुआ है। साड़ी बच्ची किस तरह मरी? ऐसे हुआ है, सानू बताए ना कि कैसे हुआ है। बच्ची किवें मरी है? सानू बच्ची दा इंसाफ साडी दरख्वास्त है, अब हमें वो इंसाफ दे, हमें इंसाफ बस बस हमारी अपील है। गरीबा दा अगर सास करदा है तो साडा भी सास करे, सानू भी को दसे कि ਅਸੀਂ कैसे सब्र करें। हम भी बताए ना, हमें भी दे कुछ पकती है ना, एक टाइम दी पकती है। मैं तो वेदा पे हालात की रोटी आज जो खोलाई है ना, ये सब ने 500 करके 200 करके ये रोटी दी आज। उसके पास नहीं है, किसी ने कफन दी है, किसी ने कफन, उसके बाप के घर से देख के कुछ निकला नहीं, 1 रुपया भी। उसके घर में क्या है बताए हमें। ये वजीर आला हमें बस दे ना, सब्र दे वजीर आला, सब्र दे वजीर आला। मैं तो ये कह रही हूँ कि बस वजीर आला जेड़ा ना वो अब हमें सब्र दे, अगर दे सकता है तो। इंसाफ चाहिए हमें, सानू उस बच्ची दा इमरान खान ऊपर तक हमारी पीर जाएगी। अगर आप लोग नहीं हमारी पहुंचाएंगे, हम इससे भी जाएंगे आगे। हमारी बच्ची का इंसाफ चाहिए वजीर आला से। जब आपने रोड ब्लॉक किया हुआ था, आपके मुतल्लिका MPA नदीम अब्बास बारा साहब भी यहाँ पर आए, तो क्या यकीन दहानी पुलिस ने आपको कराई है? उन्होंने कहा हम आपको इंसाफ कराएंगे, हम आपको इंसाफ करेंगे, लेकिन एंड पे उन्होंने कहा क्या किया? लाश पड़ी है, 4-5 दिन हो गए लाश पड़ी को कोई नहीं आया, कोई नहीं आया हमारे के इधर देखने के। इस मामले के ऊपर मैं जरूर कंटिन्यू करूंगा, मैं आपसे गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाऊंगा। फिर मुझे क्विक ब्रेक लेनी है, लेकिन इस फैमिली की गुफ्तगू आप सुन रहे हैं। वो कहते हैं कि हमारी बच्ची 12-13 साल की थी, गुज़श्ता 8 महीने से वो एक घर पर कामकाज कर रही थी, उसको घर वालों से मिलने नहीं दिया जा रहा था। उसके ऊपर इल्जाम ये लगाया गया कि उसने बहुत बड़ी चोरी कर ली है। बारकैफ लाश मिली एक गंदे नाले में से, और फिर उसके बाद पोस्टमार्टम और ये वो सब हो गया। लेकिन इनका पुरसाने हाल कोई नहीं है, इनके घर की क्या सिचुएशन है, माशी हालात कैसे हैं, सब कुछ आपके सामने है। डोमेस्टिक वर्कर्स के ऊपर तशद्दुद का ये कोई पहला वाकया नहीं है जो मेरे शहर के अंदर हुआ है, दरिंदगी का वाकया है। कोई एक ब्रेक लेंगे, बच्ची के वालिद साहब से भी बात करेंगे, अहले इलाका से भी जानने की कोशिश करेंगे इस मामले से मुताल्लिक। मेरे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। इस वक्त मकतूल बच्ची के वालिद साहब भी और उसके भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं, गम से निढाल हैं और आंसू बह रहे हैं। यकीनन इनके लिए तो बहुत बड़ा सान्या है, और हम दुआ ही कर सकते हैं अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। अफसोस है, और जितनी इस वाक़े की मजम्मत की जाए वो कम है। लेकिन मुझे बताया जा रहा है कि आप वहाँ पे ड्यूटी करते हैं, उसके पास ही स्टोर में गार्ड की ड्यूटी करता है। हाँ जी। और आपसे मालिकन ने कहा था कि मुझे कोई बच्ची चाहिए काम करने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। तो आपने कुछ पूछा नहीं उनसे, कुछ छानबीन नहीं की थी? नहीं जी। और कितनी तनख्वाह मुकर्रर की थी इसकी बच्ची? 4000 की थी जी, 6000 की थी, मुझे 4000 देते। अच्छा, 4000 आपको वो देती थी। तो कितने अरसे से बच्ची को नहीं मिलवा रही थी? 2 महीने मिलाए, और तो बाद बच्ची नहीं मिलाई। सोची पहले 2 माह बच्ची को देखा आपने, उसके बाद नहीं? तो जब आप मिलने का कहते थे तो आपसे क्या कहती थी वो? आ रही कि बच्चियां दे नाल गई है, या शॉपिंग करन गई, या बच्चियां दे नाल बाजार गई, बस इस तरह लारे ते लारा ला रही से, बच्ची मस्ते नहीं लाई। सोची तो आपने इसरार भी नहीं किया कि बच्ची को मिलवाएं? बड़ी बार आके उन्हें कहा 21 तरीक को लियावने से बच्चे, 21 तरीक तो अगे बच्ची मेरी मार देते। हमारी दुआ है अल्लाह ताला सब्र अता करे तमाम अहले खाना को जो है। अच्छा, हम उम्मीद करते हैं कि आपको इंसाफ भी मिलेगा और पुलिस जो है वो छानबीन भी करेगी, तहकीकात भी करेगी। आपकी तनख्वाह क्या है जी? आप कितनी तनख्वाह लेते हैं? मैं 12,000 लेना जी। आप बच्ची के भाई हैं जी? हाँ जी। आप क्या करते हैं? हम सिक्योरिटी गार्ड हैं। किस जगह पे? वहीं उसी घर के पास कहीं सिक्योरिटी की ड्यूटी देते हैं? हाँ जी। तो आपने भी बच्ची को वहां से आते जाते शॉपिंग के लिए कहीं जाते हुए नहीं देखा उस फैमिली के साथ? नहीं सर।
आपने कभी कोशिश की मिलने की, उनसे कहा कि कैसे मिलवाएं? हाँ जी बड़ी बार कही उन्हें आख्या भी अज इत्थे गई इतने हैगी जदों आएगी मिला दे आंदी। अच्छा, लेकिन मुलाकात नहीं हुई? पहले 2 महीने हुई है, उसके बाद मुलाकात नहीं हुई? नहीं हुई जी, उस तो बाद नहीं हुई, 2 महीने हुई, उस तो बाद नहीं हुई। बिल्कुल सही। और एक ही बेटी है आपकी थी? बेटियां 2, एक ब्याह दी, एक बेटी, 2 बेटियां से मरता दिया, एक गाज दुनिया से टुर गई है। तो गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, यकीनन गमज़दा हैं, गम से निढाल हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी कोई आपकी अपील है हुकूमत से? जी अपील है, हमारी हुकूमत है, हमें ये चाहते हैं कि हमें किरायों पे बिठा के, गैस महंगी कर दी, बत्ती महंगी कर दी, हमें मजबूरी, हमारे पास घर नहीं है, हम बच्चों को मेहनत पे लगाते हैं, हमें मेहनत का ये सिला मिल रहा है, क्यों गरीबों वास्ते क्यों इस तरह हो रही है? क्या हमारी क्या मजबूरी? अल्लाह से कहे कि गरीबों को क्यों पैदा करता है, क्यों उनके घर बेटियां देता है? हम अमीरों की बेटी है तो गरीब की बेटी नहीं है, गरीब की इज्जत नहीं है कि हमें अल्लाह ने पैदा नहीं किया? क्या मजबूरी है गरीबों की जो हमारे साथ इस तरह के जुल्म हो रहे हैं? हम इन वजीरे आला के वोट कहें ता हम दे, कोई मजबूरी है हम इनके आगे होते हैं, हम इनकी मुलाजमत करते हैं, हमारे साथ नाइंसाफी क्यों हो रही है? हमने रात को उनके साथ यही किया, हमने रोड ब्लॉक किया, हमने क्या कि हमें मीडिया वाले बुला दो, हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे, सिर्फ हमारी रिपोर्ट आगे पहुंचा दो। उन्होंने क्या नहीं, हमारे साथ उन्होंने झूठ बोला है, लेकिन उन्होंने हमारी कोई नहीं मानी, हमारी बच्ची को खींच के ले गए, उन्होंने रोड पे बच्ची को फेंका है, हम औरतें पीछे गए, चौक से मंजी देते फेंके उन्होंने, चौक से मंजी दे, हाँ जी थल्ले डिग्गी सड़क दे उत्ते ले गए, हमें सोटियां मारियां ने, 2 मंजियां 2 पावे थल्ले 2 उत्ते से रिलदे लग गए। पुलिस वाले की बेहुरमती भी, हाँ जी मीडिया वाले देख भी रहे संदे, उन्होंने पता चला जब मीडिया वाले आ गए हमारे से लाश खींच के ले गए, जो वीडियो भी उन्होंने काट दी है, हमारे बच्चों को उन्होंने जबरदस्ती सिर फाड़े ने, टांगे चीरी ने, उनको जख्मी कर दी, उन पे पचा लगा दिया, रात को उन्होंने अपने पास रखा है थाने में, उनके शनाख्त की कार्ड नहीं दिए। एक हमारे घर में बच्ची का ये वाक्या, ऊपर से साढ़े बंदों को उन्होंने जख्मी कर दिया, ऊपर से पर्चा भी हमारे साथ हुआ है, क्यों नाइंसाफी हमारे साथ हुई है? क्या हम इंसान नहीं है? सही है। गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, दर्द भरे लहजे के अंदर जो इस्तफसार अरबाब इख्तियार से कर सकती हैं वो कर रही हैं। रियाज अहमद साहब, कोई मुतालबा आपका हुकूमत से है इस वक्त, कोई अपील, क्या कहना चाहेंगे? मैं इंसाफ चाहिए जी, मैं गरीब बंदा, मेरा किराए से बैठा, मैं की कर सकना, मैंने इंसाफ दे दो। मेरी बच्ची वेख लगी आशर हो गया, मेरे बच्चे ने तुरई फिरे, मेरे बच्चे ने गोडे टुट गए, मेरे बच्चे ने सिर उन्हें जख्मी खाए, झटके लवाए बत्ती दे, उन्हें बड़े बड़े मुल कटिया होया, मैं और की कर सकता, मैंने इंसाफ चाहिए जी। गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, बात ना सुनी, हमने ट्रैफिक भी जाम करनी है, हमने बच्चों को भी उनके सामने आगे लम्बा पा देना है, फिर कोई भी आ जावे ऐसे खुद मार जावांगे। अगर हमारे बच्चे मार सकते हैं तो माँ बाप भी मार सकते हैं। हम ट्रैफिक भी बंद करेंगे, सब कुछ करेंगे, आग भी लगाएंगे। अगर हमें वज़ीर आला ने सानू इंसाफ ना दिलाया था, हम सब कुछ गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, तुमने इस दौर के इंसान को यूं मारा है, अब शुमार इसका किसी तौर भी जिंदों में नहीं, और तुम जो ये जो अमन का थामे हुए फिरते हो अलम, तुमसे वैशी कोई जंगल के दरिंदों में नहीं। एक ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कानून साजी इस पर क्या की जा रही है, लॉयर क्या कहते हैं, कानूनी पहलू क्या है इस तमाम तर मामले का, इस पर बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। किया गया, कत्ल करके उसकी लाश नाले में फेंक दी गई, उसके लवाहिकीन क्या कह रहे थे, ब्रेक पर जाने से पहले उसके लवाहिकीन की गुफ्तगू आपने सुनी है। वो इंसाफ चाहते हैं, उन्हें और कोई दूसरी बात नहीं सुननी। इस वक्त हमारे साथ शिराज का एडवोकेट साहब मौजूद हैं और इन्होंने डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए एक पिटिशन लाहौर हाई कोर्ट के अंदर दायर की थी। वो पिटिशन क्या थी, इनका क्या मौक़िफ़ था, और अब तक डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए, घरेलू मुलाजमीन के लिए क्या कानून साजी हो चुकी है, कुछ सीरियसनेस दिखाई दी है, इन्हीं से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया शिराज अका साहब आपके कीमती वक्त के लिए। आप पिटिशनर बनकर गए कोर्ट के अंदर,
डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए। आपकी पिटीशन क्या थी, आप क्या कह रहे थे? देखिए, हमारी पिटीशन में मौक़िफ़ ये था कि डोमेस्टिक वर्कर्स के हवाले से कानून साजी नहीं की जा रही। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो घरेलू मुलाजमीन के तौर पर रखे जाते हैं, उन पर 8-8 10-10 घंटे उनसे काम कराया जाता है और 15-15 घंटे भी 24 घंटे। वो बच्ची 24 घंटे की मुलाजमा थी और 2500 रुपया माहवार लेती थी वो बस। ये बड़ा अलमिया है कि घरेलू मुलाजमीन के हवाले से कोई कानून साजी नहीं हुई। हालांकि हमारे आइन में हर शहरी को फंडामेंटल राइट्स जो हैं, बुनियादी हकूक़ जो हैं वो गारंटी किए गए हैं, लेकिन उन बुनियादी हकूक़ को की अमल दरामद के लिए कानून साजी होना लाजमी है। 2015 में इज़्ज़त माब जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब ने हुक्म सादर किया और एक लैंडमार्क जजमेंट दी कि घरेलू मुलाजमीन के हवाले से कानून साजी की जाए ताकि जो चाइल्ड लेबर वहाँ पे हो रही है उसके ख़िलाफ़ जो है इक़दाम किए जाएँ। उसके बाद 3 साल गुजर गए लेकिन पंजाब हुकूमत ने कोई इक़दाम नहीं किया। उसके बाद जस्टिस जवाद हसन साहब ने भी कहा कि इनके हवाले। एक मिनट शरा साहब, ये 3 साल आप कहते हैं गुजर गए, इस पे कोई काम नहीं हुआ, ये कोई ऐसी बुरी बात तो नहीं कर रहे थे आप? कोर्ट के अंदर जो पिटीशन आपने दायर की थी, घरेलू मुलाजमीन, इससे किसको को दो राय हो ही नहीं सकती, उन पे तशद्दुद हो रहा है और ये वाकयात बढ़ते गए। आपको याद होगा एक और वकील साहब थे, उनके घर के अंदर मुलाजमा थी, उसके ऊपर तशद्दुद किया गया, उसको नोटिस लिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो मामला रहा। फिर इस तरह के बेशुमार केसेस है, सोशल इशू है, ये सबका मसला है। 3 साल तक नहीं हो सकी कानून साजी, क्या वजह है सर? देखिए, इसकी सबसे बुनियादी वजह यह है कि जहाँ पे MPAs ने अपनी तनख्वाहें जब बढ़ानी हो उसके लिए ये यूनानिमसली बिल लेके आते हैं, वहाँ पे रूल्स ऑफ बिजनेस यूनानिमसली पास करते हैं ताकि इनकी तनख्वाहें 18,000 से 3 लाख रुपए हो जाए। वहाँ पे ये यूनानिमसली रजामंद हो जाते हैं। जब किसी MPA को के प्रोडक्शन ऑर्डर प्रोड्यूस करने हो, किसी MPA को प्रोड्यूस करना हो असेंबली में, वहाँ पे रूल्स ऑफ बिजनेस चेंज करने के लिए भी यूनानिमसली ये रेजोल्यूशन और तरमीम कर देते हैं। जहाँ पे इनके अपने मुफादात होते हैं वहाँ पे ये बिल पास कर देते हैं, लेकिन डोमेस्टिक वर्कर्स के हवाले से ये कानून साजी नहीं करे क्योंकि इनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है, क्योंकि इनके अपने घरों में छोटे छोटे बच्चे मुलाजमीन के तौर पर काम कर रहे हैं। और ये बड़ा अलमिया है कि एक तरफ PTI की हुकूमत ये कह रही है कि हम मदीना की रियासत बनाएंगे। दिस इज नॉट अ वैलिड रीजन सर। ये तो कोई जो है वो जायज वजह नहीं है कि हमारे घर के अंदर बच्चे, वो भी गलत है। अगर घर के अंदर उनके 11, 12, 13 साल का बच्चा काम कर रहा है तो ये चाइल्ड लेबर नहीं है क्या? बिल्कुल चाइल्ड लेबर है और इस हवाले से डोमेस्टिक वर्कर्स के, डोमेस्टिक हाउस होल्ड वर्क प्लेस के हवाले से फौरी तौर पर कानून साजी होनी चाहिए। लेकिन अलमिया ये है कि जब भी ये बिल पंजाब असेंबली में प्रेजेंट किया जाता है, असेंबली में भी वो बिल फ्लोट कर रहा है PTI गवर्नमेंट, अभी भी ये बिल फ्लोट किया गया है। लेकिन अलमिया ये है कि PTI के मेंबरान भी इसको अपोज कर रहे हैं और नून लीग के मेंबरान भी इसको अपोज कर रहे हैं। उसमें ऐसा क्या है बिल के अंदर, क्या चीज है जो काटती है? उसके अंदर कोई ऐसा कोई जानवर है जो काट लेता है, कोई जहर है, पॉइजन है उसके अंदर, क्या है सर? देखें, उसके अंदर है कि चाइल्ड लेबर इंस्पेक्टर्स अपॉइंट किए जाएंगे। अगर किसी घरेलू मुलाजमीन के हवाले से उन पर जुल्म और तशद्दुद किया जा रहा है तो वो चाइल्ड लेबर इंस्पेक्टर्स जो हैं वो काम करेंगे और वो छापे मारेंगे और उनके खिलाफ इकदाम, एम्प्लॉयर्स के खिलाफ इकदाम करेंगे। दूसरा ये है कि उस डोमेस्टिक वर्कर्स बिल में ये भी है कि उनकी वेजेस जो हैं वो नोटिफाई होंगी, उनको लिए अदालतें कायम की जाएंगी जहाँ पे वो जाके अपने हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद कर सकेंगे। लेकिन अलमिया ये है कि MPAs जो हैं ये जानबूझ के बिल पास नहीं कर रहे। एक तरफ PTI की गवर्नमेंट कह रही है हमने मदीना की रियासत बनानी है, दूसरी तरफ उन्हीं के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बिल कानून साजी नहीं करी। ये बहुत बड़ा अलमिया है। अब इस वक्त पूरी निगाहें जस्टिस जवाद हसन साहब पर हैं जिन्होंने अभी कुछ चंद दिनों में एक तफसीली फैसला जारी करेंगे डोमेस्टिक वर्कर्स के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। असेंबली के अंदर ये जो बिल फ्लोट कर रहा है, आपको लगता है कि ये सिर्फ ऑपोजिशन और गवर्नमेंट के दरमियान एक डिस्कशन के तौर पे ही सिर्फ यही रह जाएगा, वो तनकीद करते रहेंगे या पोस्ट करते रहेंगे, सिर्फ यही बन के रह जाएगा? अगर ये बिल ने अगर ये रोलिंग स्टोन होगा सर, ये अगर ये बिल जो है स्टैट्यूट में तब्दील होना है तो मेजॉरिटी के साथ इस बिल को पास होना चाहिए, वरना ये डिस्कशन ही होता रहेगा और ये बिल जो है 3-4 सालों से फ्लोट होता रहा है और फिर पीछे हटा लिया जाता है। लेकिन अलमिया ये है कि ये PTI की गवर्नमेंट का फर्ज बनता है कि अगर ये चाहते हैं कि ये यहाँ पे हर इंसान की हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ हो तो इनको चाहिए कि घरेलू मुलाजमीन के हवाले से। मुझे शिरा साहब क्विकली बता दें कि उस बिल के अंदर क्या कवानीन है। घरेलू मुलाजमा अगर आप रखना चाहते हैं उसकी उम्र क्या होनी चाहिए, उसकी वेजेस क्या होनी चाहिए, उसके लिए क्या हदूदों को यूद तय की गई उसमें? देखिए, सबसे पहली बात यह कि उस बिल में कहा गया है कि 15 साल से ऊपर का जो भी घरेलू मुलाजिम रखा जाए उसकी 15 साल से ऊपर उम्र हो। दूसरी बात यह है उनकी वेजेस नोटिफाई किए जाएंगे, पंजाब गवर्नमेंट जो है उनकी वेजेस जो है वो नोटिफाई करेगी। तीसरी बात यह है कि अगर किसी के घरेलू मुलाजिम के हकूक़ की पामाली हो रही है तो वो उसके लिए अदालतें खुसूसी कायम की जाएंगी, डिस्ट्रिक्ट रेजोल्यूशन कमेटी बनाई जाएगी, उसके बाद एपीलेट फोरम बनाया जाएगा। और मैं हैरान हूँ कि दोनों PTI के मेंबरान भी और नून लीग के मेंबरान भी इस बिल को अपोज कर रहे हैं क्योंकि अंदर
इनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं और इनके अपने घरों में मुलाजिम हैं। अगर ये नोटिफाई कर देते हैं, उम्र की हद मुकर्रर कर देते हैं, कोर्ट्स बना देते हैं, अच्छा फिर भी अगर इसको कोई वायलेट करेगा तो उस पर जुर्माने भी हैं, पेनल्टीज भी हैं। देखिए, अगर आप 12 साल से कम का बच्चा रखेंगे घरेलू मुलाजिम के तौर पर तो उसके हवाले से 1 महीने की सज़ा है, 1 महीने की कैद की सज़ा है और 50,000 रुपया फ़ाइन है। और अगर आप 15 साल तक के बच्चे को रखेंगे तो 25,000 रुपया फ़ाइन आपको पे करना पड़ेगा। ये सज़ाएँ तो मामूली हैं, लेकिन एटलीस्ट सबसे पहले कानून साजी होनी चाहिए। बाद में सज़ाओं को बढ़ाने के लिए बाद में भी अमेंडमेंट्स लाई जा सकती हैं, लेकिन सबसे पहले कानून साजी तो होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। गुफ्तगू आपने सुनी है जनाब शिराज़ा का एडवोकेट साहब की कि जो लेजिस्लेशन है वो होनी बड़ी इंपॉर्टेंट है। असेंबली के अंदर जहां पे कानून साजी होती है वहां अगर ऑपोजिशन और प्रोपोजिशन लड़ते रहेंगे तो कैसे हो पाएगा। तो अभी ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, ईवान इक़्तिदार में जाएंगे, अरकान असेंबली से बात करेंगे। मेरे साथ रहिए। बच्ची घर से गायब थी और वो बच्ची के लवाहकीन जो वो जिनके घर काम करती थी उनके पास आते रहे हैं और उन्होंने इसी तरह टाल मटोल से उनके साथ काम लिया। उसके बाद जब वो उसकी लाश गंदे नाले के किनारे से वहाँ से मिली और उसकी आप इबरतनाक बात देखें कि उसकी ज़बान कटी हुई थी, उसके चेहरे को काटा हुआ था और तशद्दुद की इंतहा थी और ज़्यादती भी उस बच्ची के साथ हो चुकी थी। और जब वो पोस्टमार्टम आया उसके बाद वो लवाहकीन को पकड़ा गया, लेकिन कुछ ही देर बाद लवाहकीन को जिनके घर वो काम करती थी उनको पकड़ा गया, बाद में उनको छोड़ दिया गया। लेकिन मैं समझता हूँ वो मुल्ज़म हैं या नहीं है। जब एक लवाहकीन जो कर रहे हैं जी वो हमारे मुल्ज़म हैं, तो उनको आप किस कानून के तहत एकदम छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर वो छोड़ा गया तो फिर दोबारा उन्होंने मोटरवे पे जाके उन्होंने मैयत रख के तकरीबन 6 घंटे मोटरवे ब्लॉक रखा। उसके बाद जब मुझे पता चला, मैं वहाँ मौके पे पहुँचा, मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। 42 वाले वहाँ सबसे पहले पहुँचे हुए थे और बाकी भी मीडिया जो है वहाँ मौजूद था। उन्होंने ये बात को जब हाईलाइट किया तो वहाँ फिर उनको भी होश के नाखुन लेने पड़े और उसके बाद जो है वो फिर उनके साथ तवील मुज़ाकरात करने के बाद और वो बच्ची को फिर उनको दफनाने के लिए। लेकिन ये है कि मैं समझता हूँ कि हमें अब सोचना पड़ेगा और अपनी पुलिस को, अपने सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा कि इसमें बहुत जो ऐसी चीज़ें हैं जो गलत मौजूद हैं। अच्छा बारा साहब, वो तो आपके इलाके की रहने वाली थी, आपकी कॉन्स्टिट्यूंस, आपके वोटर सपोर्टर भी हैं वो, ठीक है, आपको दुख हो रहा है। इससे पहले भी बहुत सारे घरेलू मुलाजमीन पर तशद्दुद होता रहा है और बड़ी बड़ी फैमिलीज़, बड़े बड़े नामी गिरामी पढ़े लिखे लोग ऐसी हरकत करते रहे हैं। तो इससे पहले क्या इस पर होता रहा, कानून साजी के लिए क्या इक़दामात हुए हैं, और अभी अगर आप यकीन दहानी करा रहे हैं तो किस तरह से इंसाफ के तकाज़ों को पूरा किया जाएगा? मैं समझता हूँ मेरे साथ तो वहाँ सीनियर ऑफिसर मौजूद थे, उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि हम इनको इंसाफ ज़रूर दिलाएंगे और मैं इंशाल्लाह उनके साथ दिन रात हर टाइम मैं उनके साथ शाना बशाना हूँ। और वो मैं समझता हूँ वो हमारी बच्ची है, हम उसके लिए इंशाल्लाह ज़रूर इंसाफ लेंगे। बाकी रहा कि कानून साजी के मसले में आपने देखा है कि अब मामला शुरू है, कानून साजी हो रही है बच्चों के। सब देखें ना, सितम ज़रीफ़ी ये है कि जैसे आप कह रहे हैं कि वो 13 साल की बच्ची थी, 13 साल की बच्ची, चाइल्ड लेबर के मामला आता है, डोमेस्टिक वर्क, उस पर तशद्दुद किया गया, उसे ज़्यादती का निशाना बनाया गया, फिर उसकी लाश जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रही है कि उस पर ठीक ठाक बेईमाना तशद्दुद किया गया था, उसके जिस्म के ऊपर ज़ख्मों के निशानात मौजूद थे। ये तो दरिंदगी है सर। बस इसके लिए हमें, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि इसके लिए हमें कानून साजी करके इन लोगों को इबरत का निशान बनाना चाहिए। कि कानून साजी कब होगी? होगी इंशाल्लाह। आपने देखा है कि हमारे वर्कर्स बिल जरूर आया है असेंबली के अंदर, लेकिन उसकी मंजूरी के हवाले से सीरियसनेस दिखाई नहीं दे रही। इंशाल्लाह हो जाएगा, ये आज हो रहा है तो इंशाल्लाह हो जाएगी आज। तो उस पे जो पिटिशनर हैं कोर्ट के, क्योंकि ऑर्डर्स थे डोमेस्टिक वर्कर्स बिल को मंजूर कराया जाए, लेजिस्लेशन यहाँ पे होनी है, लेकिन देखा ये गया है कि इसलिए नहीं होते कि बहुत सारे जो मेंबर पार्लियामेंट हैं उनके अपने घरों के अंदर घरेलू मुलाजमीन जो काम कर रहे होते हैं वो अंडर एज होते हैं, तो उनके अपने भी कुछ इंटरेस्ट हैं। नहीं, वो जो छोटी मोटी चीज़ें थी कि वहाँ बात आई थी कि कुछ मुलाजमीन ऐसे हैं जो घर में काम करते हैं, उनको हम अलहदा रिहाइश दे देते हैं और उनके बच्चे भी वहाँ वैसे ही रहते हैं। तो कल को ये ना हो कि कोई जब कोई आके चेक करता है वो कहता है कि भाई ये बच्चों से काम करवा रहे हैं। लेकिन ये छोटी मोटी जो चीज़ें थी बीच में उसी के लिए अपोजिशन को भी हमने इत्माद में लिया है और उनकी जो राय उनको भी साथ लेके चल। बारा साहब, अभी देखा ये गया है कि जो अरकान असम्बली हैं वो अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के लिए तो बिल लाने की बात करते हैं, 1600% इजाफा कर दिया जाए और रियासत मदीना एक तरफ वो बनती है या नहीं बनती वो तो मामला ही आपको पता है अपनी तरफ है, लेकिन अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के मामले में सीरियसनेस दिखाई देती है। किसी मेंबर पार्लियामेंट के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने हो, बड़ी सीरियसनेस दिखाई देती है, प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी हो जाते हैं।
हैं, जब घरेलू मुलाजमीन की बात आती है तो फिर सीरियसनेस क्यों दिखाई नहीं देती सर? नहीं जी, हम इसमें बिल्कुल सीरियस हैं जी। हमने हमारे कायद इमरान खान साहब का कहना है कि हम उनके कहने के मुताबिक ये फ़ौरन ये मामला कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये आप देखेंगे जल्द ये चीज़ें सारी सही होंगी। और उस कानून साजी के अंदर सर ये वाज़े मंदरजात उसके ये हैं कि जो घरेलू मुलाजिम है, अगर 15 साल से कम उम्र है तो उसके लिए फ़ाइन भी है, इम्प्रिजनमेंट भी है, 12 साल से कम है तो उसके लिए 50,000 रुपये जुर्माना है, 1 महीने कैद है। तो आपके ख्याल में ये सज़ाएँ होनी चाहिए? होंगी तो फिर ही जो है इसकी रोकथाम तभी हो सकती है ना? बिल्कुल जी, इस पर अमल दरामद होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, वक्त का तकाजा है, ये होना चाहिए, हर सूरत होना चाहिए। और डोमेस्टिक वर्कर्स बिल जो है अब सेशन जो चल रहा है इसी सेशन के अंदर मंजूर करा लिया जाएगा? मंजूर हो जाएगा इंशाल्लाह, मंजूर हो जाएगा। इसकी यकीन दहानी कराते हैं इंशाल्लाह। हमारी अभी पार्लियामेंट बोर्ड का इजलास था, उसमें ये चीज़ तय हुई है। पार्लियामानी बोर्ड के अंदर इस इशू को टेकअप किया आपने? बिल्कुल हमने किया है, उसमें बात ये हुई है कि हम करवाएंगे, इंशाल्लाह ज़रूर करवाएंगे। थैंक यू वेरी मच बारा साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नदीम अब्बास बारा साहब हमारे साथ मौजूद थे। इस पर सीरियसनेस चाहिए अरकान असम्बली की तरफ से, मेंबरान सूबाई असम्बली सीरियस होंगे, कानून साजी होगी। सूबाई असम्बली के अंदर जो डोमेस्टिक वर्कर्स बिल है वो तो मौजूद है, लेकिन उसको मंजूर कराना इंपॉर्टेंट है ताकि घरेलू मुलाजमीन को तशद्दुद से बचाया जा सके और इस तरह के जो वाक़यात हैं, जो इंसानियत सोज़ वाक़यात हैं, वो दोबारा ना हो सकें। आज के प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में नए इशू के साथ फिर से हाजिर होंगे। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह ने के बाद।